जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली के स्कूलों की बेलगाम फीस की कहानी अब कोई नई बात नहीं है, मगर अब इस पर बवाल मचा हुआ है। खैर, सवाल उठाना भी बनता है। सवाल ये कि क्या शिक्षा अब एक मुनाफे का धंधा बन चुकी है? आज दिल्ली के डीपीएस द्वारका के बाहर सैकड़ों की गिनती में बच्चों के पेरेंट्स सड़क पर उतर आए। हाथों में पोस्टर, आंखों में गुस्सा, और सवाल एक ही था, क्या स्कूल अब व्यापार बन चुके हैं? शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आग में घी डालते हुए सीधे आम आदमी पार्टी पर उंगली उठा दी। कहा कि आप सरकार ने हाईकोर्ट में जाकर वो आदेश ही खारिज करवा दिया जो फीस पर लगाम लगाता था। यानी अब स्कूल जितनी चाहे फीस बढ़ाएं, कोई रोक नहीं, कोई टोका टाकी नहीं। शिक्षा मंत्री ने एक और दावा किया, कुछ स्कूल अंडर द टेबल पैसे ले रहे हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हम वाद विवाद और ब्लेम गेम में पड़ना नहीं चाहते, मगर जिस प्रकार की दुर्दशा स्कूलों की है, कड़ी टुकड़ी पे बनी हुई बिल्डिंगें, इन बिल्डिंगों में कहते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 2-3 स्कूलों को चमकाकर अपने दोस्तों को दिखाकर एक इकोसिस्टम में न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में खबरें छपवाना आसान है। वो उन लोगों को ये दिखाइए, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पोस्ट को, ये है शिक्षा क्रांति के जनक की अपनी विधानसभा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी या बात आगे तक भी जाएगी? उधर विपक्ष की नेता आतिशी भी मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा और साफ कह दिया कि बिना ऑडिट के कोई भी स्कूल एक भी रुपया ज्यादा वसूल नहीं कर सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब तक दिल्ली में रही, वो दिल्ली की जनता के हाथों के लिए लड़ी। शिक्षा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी गवर्नेंस का, और हमने ये इंश्योर किया कि शिक्षा को सर्विसेज की तरह ट्रीट किया जाए, सेवा भाव से बेहतरीन शिक्षा दी जाए, ना कि उसको एक बिजनेस एक्टिविटी और कमर्शियलाइज किया जाए। हमने इंश्योर किया कि हर बच्चे तक बेस्ट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पहुंचे। आज दिल्ली में जो सरकार है, भाजपा की सरकार, उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, वो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। हमने इंश्योर किया था कि हर स्कूल का ऑडिट हो, और जो भी स्कूल मुनाफे में थे उनको बिल्कुल परमिशन नहीं दी जाती थी कि वो स्कूल फीस हाइक कर पाए। अभी 2 महीने भी नहीं हुए भाजपा सरकार को आए, और आते ही उन्होंने उनका ये शिक्षा माफिया फिर से सक्रिय हो गया है। अब जब सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, तब एक माँ कहती है कि क्या मेरे बेटे की पढ़ाई अब मेरी जेब तय करेगी? और एक पिता ने कहा कि प्राइवेट स्कूल अब मंदिर नहीं, शॉपिंग मॉल बन गए हैं। मेरी बेटी 10th में पढ़ती है और बेटा 6th में। मेरे बच्चों को बहुत परेशान करा जा रहा है। जब देखो लाइब्रेरी, अलग से उन बच्चों का नाम हटा के उनको डिफॉल्टर बोलते हैं। क्लास में भी सीधा यही बोला जाता है, डिफॉल्टर बच्चे खड़े हो जाओ। लाइब्रेरी में बैठे होते हैं तो उनको वॉशरूम से पूरे दिन में एक ही बार वॉशरूम जा सकता है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है। 9th क्लास का बच्चा टीनेजर है, उसको वॉशरूम जाने की कभी भी जा सकता है, पर कोई मतलब नहीं है। वो गर्ल है, स्कूल की व्हाइट ड्रेस है, लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं, उससे स्कूल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 25 दिन से स्कूल हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट कर लेता है, क्लास अटेंड नहीं करने देता, मंडे वीकली एग्जाम्स नहीं देने दे रहा है, 10th की स्पेशल क्लास हुई उनको अटेंड नहीं करने दे रहा है, उनको लाइब्रेरी में अरेस्ट कर देते हैं। उनको अगर वॉशरूम भी जाना है तो स्टाफ के सुपरविजन में ही जा सकता है। लाइब्रेरी में भी बैठ के वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से बात नहीं करने दी जाती है। साथ ही साथ अगर कोई भी वजह हो, कानून और लॉ ये कहता है कि बच्चों के साथ आप कोई भी ऐसे हथकंडे नहीं अपना सकते, लेकिन स्कूल प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट मनमानी फीस वसूलने के लिए बच्चों के हथकंडा बना रहा है, अभिभावकों को ब्लैकमेल करने के लिए, उनसे मनमानी फीस वसूलने के लिए, जिसके लिए हम लगातार शासन, प्रशासन, विभाग सबके चक्कर काट रहे हैं। ये 25 दिन हो गए हैं, आप समझिए इस साल में सेशन को स्टार्ट हुए, और 25 दिन से लगातार वो हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा रहे हैं। सवाल बड़ा है और जवाब अब तक अधूरा। कहीं बच्चों की किताबों के पन्नों के पीछे कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं चल रहा जो सिर्फ मुनाफे की कहानी कहता है? खैर, जैसा कहा था, कहानी नई नहीं है, मगर सवाल उठाना तो फिर भी बनता है। आप स्कूलों की मनमानी पर क्या सोचते हैं?
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।